किसी गांव वाले ने एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर में एक मूर्ति चाहिए था और वो गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति बनाता था। वो गांव वाले ने मूर्तिकार से बात करता है, कहता है कि तुम्हें एक ऐसा मूर्ति बनाना है जो तुम्हारे द्वारा बहुत सारा मूर्ति बनाया गया है, उससे भी बहुत सुंदर तुम्हें मूर्ति बनाना है। तो मूर्तिकार कहता है कि मूर्ति बनाने में 1 साल से या 1 साल से अधिक वक्त लग सकता है। तो गांव वाले कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल लगे या 1 साल से अधिक लगे, मूर्ति बहुत सुंदर चाहिए। तो वो मूर्तिकार बहुत जगह जाता है, कई जगह जा जाकर वो पत्थर ढूंढता है तो उसे पत्थर नहीं मिलता है। वो एक जंगल में जाता है तो एक बहुत ही सुंदर बहुत बड़ा पत्थर मिलता है। तो अपने कारीगर को बुलवाता है और उस मंदिर के प्रांगण में उस पत्थर को रख देता है। अगले दिन से छेनी हथौड़ी निकालता है मूर्तिकार और उस पत्थर पर चोट करने लगता है। 2-3 चोट में पत्थर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही चोट फिर से करने लगता है तो पत्थर रोने लगती है, कहती है कि मुझे क्यों चोट कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार कहता है मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाऊंगा, लोग तुम्हें पूजेंगे, तुम्हारे सामने नतमस्तक करेंगे। और फिर से चोट करने लगता है तो मूर्ति रोने लगती है, कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, मुझे कोई मूर्ति नहीं बनना। और उस मूर्तिकार उसका बात को नजरअंदाज करते हुए फिर से चोट करने लगता है तो मूर्ति रोने लगती है, गड़गड़ाने लगती है। तो मूर्तिकार सोचता है कि ऐसे चिल्लाती रहेगी, रोती रहेगी तो मुझे काम करने में मन नहीं लगेगा और समय भी बीत जाएगा और मैं मूर्ति भी नहीं बना पाऊंगा। तो मूर्तिकार उस पर चोट नहीं करता है, वो फिर से उसी जंगल में जाता है और एक पत्थर का तलाश करता है। वो बहुत देर तक पत्थर का तलाश करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक पत्थर मिल जाता है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर था। और फिर उस पत्थर को मंदिर में ले आता है और फिर उस पर चोट करने लगता है। लेकिन जब उस पर चोट कर रहा था तो उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। समय बीतता चला गया और बहुत ही सुंदर मूर्ति बन गया, मूर्ति बनकर तैयार हो गया। और गांव वाले को पता चला कि मूर्ति बनकर तैयार हो गई है। तो कुछ दिन बाद ही मूर्ति का स्थापना होने लगा, सब कुछ हो गया। अब नारियल फोड़ने की बारी आई। तो पंडित वहीं जो पास में बैठे हैं, तो पंडित कहे कि नारियल को वहां फोड़ो, बाहर में एक पत्थर रखा हुआ है, वहां पर सभी नारियल फोड़े। तो सभी लोग वहां नारियल फोड़ने लगते हैं और फिर से उस पत्थर से आवाज आती है। वो पत्थर कहती है कि मुझ पर क्या कर रहे हो, मुझ पर ये नारियल क्यों फोड़ रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझ पर नारियल मत फोड़ो। लेकिन उसका आवाज कोई नहीं सुन रहा था और लोग उसी पे नारियल फोड़ते थे। तो पत्थर सोच रहा था कि जो मंदिर के अंदर है वो भी एक पत्थर था, उस पर चोट पड़ी, वो एक बहुत ही सुंदर भगवान बन गया है। लोग उसे पूजते हैं, उसके सामने नतमस्तक करते हैं और मेरे ऊपर लोग नारियल फोड़ते हैं, रोज मुझे चोट पहुंचाते हैं। ऐसा सोच रहा था। ठीक इसी तरह आपके जीवन में भी हो रहा होगा, ठीक इसी तरह इस कहानी की तरह आपके जीवन में भी छेनी हथौड़ी की मार पड़ रही होगी आपको और आपको दर्द होता होगा। लेकिन आपको एक बहुत ही सुंदर कामयाब इंसान बनने के लिए वो छेनी हथौड़ी का मार सहना ही पड़ेगा। मेहनत की छेनी हथौड़ी के मार खुद पर चलने दे, देखिएगा आप एक दिन बहुत ही कामयाब इंसान बन जाइएगा। यदि आप सभी को मेरी बात समझ में आई हो, मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।